हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, पहचाना, मैं बात कर रहा हूँ। मैंने आपको फोन किया था। मेरा हाँ, बीपी फोन का किया था, इश्यू किस था बारे इससे। में किया था वो बता दीजिए और आगे बताइए कि आपका क्या फीडबैक है। हाँ, मैंने ना बीपी के लिए कॉल किया था। किसके लिए? बीपी? ब्लड ओके प्रेशर के लिए। हाँ। ओके ओके ओके। अच्छा, आपका नाम क्या है? तो अब मेरा नाम हाँ अमय। हाँ हाँ, पहचान गया। 94 kg वेट था आपका, अभी कितना वेट हो गया? मेरा उतना ही है, वेट तो उतना ही है, बट मेरा बीपी एक्चुअली ऑलमोस्ट यानी पूरा तरीके से चला गया है। क्योंकि मेरे को एक बार मैंने डॉक्टर से मिला भी था, तो उसने भी मेरे को रेकमेंड किया कि आपको मेडिसिन लेने का कुछ जरूरत नहीं है अभी। और तो भी मैंने उनको इंसिस्ट किया, तो वो बोले कि हम लोग वो एक कुछ तो एम्बुलेटरी मशीन होता है, तो वो उसने 24 आवर्स मेरे हाथ पे रखा था। और वो होने के बाद उसका रिपोर्ट में भी आया कि देयर इज नो हाई बीपी डिटेक्टेड एनी मोर। तो उसने मेरे को बोला, रेकमेंड किया कि देयर इज नो नीड टू टेक मेडिसिन फॉर यू नाउ, तो यू आर फ्री फ्रॉम दैट। तो उसके बाद में अभी मैं कंटिन्यू भी कर रहा हूँ आपका ये चीज। सर, आप वॉक एंड रेस्ट भी कर रहे हैं, बीच में आपने शायद कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया था। हाँ, और नहीं, क्या मुझे हुआ था लगता है कि आपने वो 2 मील्स ए डे भी छोड़ दिया, क्योंकि 2 मील्स ए डे में तो आपने शुरू में भी बोला था वेट कम हो रहा है, और मेरे हिसाब से तो अभी तक आपका 8 किलो वेट कम हो चुका होना चाहिए था। हाँ हाँ, तो क्या हुआ था कि बीच में मैं 3 मील्स पे कर रहा था वापस, तो मेरा वेट इतना शूट हो गया, फिर 98 99 हो गया वापस। और मेरे को समझ ही नहीं रहा था कि एक्चुअली मेरा इतना कम होके भी क्यों शूट हो रहा है, यानी मैं इतना कुछ खा भी नहीं रहा था उसमें। फिर खाने तो मैंने कम ही, देखो मैं बार बार आपको एक चीज समझाता हूँ कि खाना कम खाने से वेट बढ़ता है, खाना ज्यादा खाने से वेट नहीं बढ़ता। ओनली थिंग इज कि आपका मेटाबॉलिक सिस्टम स्लो हुआ है। तो अगर आप 2 बारी में 3 बारी का खाना खाओगे, अभी जितना 3 बारी में खा रहे हो ना, अगर आप 3 बारी हाँ में कम कम खा रहे हो तो ज्यादा, मतलब ये सोचो तीनों बारी ज्यादा ज्यादा खाओगे तो जितना होगा उसको 2 में डिवाइड करके 2 बारी खाओगे तो वेट तेजी से कम होगा आपका। खाना कम करने ओके। से दुनिया में किसी का वेट कम नहीं हुआ, और अगर आप खाना कम करके अपना वेट कम करने की कोशिश करोगे तो ब्लड प्रेशर दोबारा हो जाएगा आपको, तो कोई नहीं बचा नहीं, सकता उस अभी ब्लड मेरा प्रेशर। जो 98 था, अभी मैंने आज देखा तो मेरा 95 हुआ है वापस। उसके बाद में आई एम एक्सपेक्टिंग मोर, कि अभी मैं वैसे भी वही चीज कंटिन्यू कर रहा हूँ। और मैं संडे टू संडे बेसिकली थोड़ा ज्यादा पानी पी लेता हूँ, कि वो हफ्ते में एक बार वो तो होना बोला चाहिए भी हुआ है कि। मैंने, वो तो पीना ही है। हाँ, तो वही खाली आपको फीडबैक देना था ये चीज का, कि बेसिकली ये मेरे लिए तो वर्क कर रहा है काफी। सर, आपके लिए वर्क करना आप तब मानो जब आप 80 किलो के नीचे चले जाओगे, और ओके। अगर आप इसको सीरियसली करोगे, आप 80 किलो के नीचे जाओगे और आपकी हेल्थ पर्सनैलिटी वगैरह आप खुद समझ सकते हो 80 किलो पर कितना बेटर हो जाएगा। और आने वाले 10-20 साल आपके बढ़िया अच्छे गुजर जाएंगे, 10-20 क्यों, पूरी लाइफ अच्छी गुजर जाएगी अगर 80 पर पहुंच गया। और उसके बाद कभी बढ़ेगा नहीं, क्योंकि आपको क्लियर हो हाँ, जाएगा। नहीं एक्चुअली मैंने स्ट्रेस टेस्ट लिया कि मेरे को एक्चुअली जानना था कि एक्चुअली कुछ हो रहा है क्या। तो स्ट्रेस टेस्ट में भी उसने बोला कि कुछ भी नहीं है और सब रिपोर्ट नॉर्मल है तुम्हारे। तो आप इसको खाने को कम करके 6 महीने और निकाल दो, फिर दोबारा सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इस बात को समझो, अच्छा। आपका जो बेसिकली है मेटाबॉलिक रेट स्लो हुआ है, उस मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाना है। आप अगर महीने 2 महीने लग के 2 मील्स कर लोगे तो आपका 4 किलो कम हो जाएगा। और 4-4 किलो अगर आपका 2 महीने 3 महीने लगे रहे तो आप आराम से 8 किलो कर लोगे। 8 किलो के बाद 1-2 महीना वैसे गैप भी दे दो, फिर उसके बाद दोबारा 1-2 महीने कर लो, फिर 8 किलो कम हो जाएगा, तो आपका बिल्कुल टारगेट रेट पर पहुंच जाओगे। ओके। तो मैं ये इसलिए स्ट्रेस कर पूछना रहा था। हूँ क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है कि इसके रिजल्ट आए और हम भी दिखाएं। हमारी कॉल्स रिकॉर्डेड होती है, वो आपको पता ही है। हाँ तो मेरा टारगेट हाँ, यही है तो कि मैं हर आदमी की वही सेहत बोल रहा अच्छी होनी था। चाहिए। हाँ, नहीं एक्चुअली मैं थोड़ा टेंस ही था वो सब चीजें लेके। सर, बट टेंशन बिल्कुल अभी तो मत लो, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ टेंशन बिल्कुल मत लो। अगर आप इस डॉक्टरों के हत्थे में होते ना अगले 1-1.5 साल में, आपकी हालत काफी खराब होती। आपको समझ नहीं आ रही है। अभी भी मैंने इतना एक्सप्लेन किया था कि दवाइयाँ बहुत बुरी काम करती हैं और बहुत तेजी से सेहत को खराब करती हैं। हाँ, तो अभी तो मेरे लिए वो बहुत अच्छी चीज हो गई कि वो परमानेंट छूट गया तो मेडिसिन का। परमानेंट के तो चक्कर में मत पड़ो। अगर आप ये खाना वाना नहीं खाओगे ठीक से, फिर दोबारा हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ दोबारा हो जाएगा 6 महीने बाद।
तो ये कितने दिन कंटिन्यू करना है, ये पूछना था मुझे अभी। तो आपकी सेहत बन रही है, आपको अच्छा लगेगा, सब कुछ आपको सब कुछ बेटर लगेगा तो हमेशा कंटिन्यू करो जब तक कर सकते हो। जब आपको लगे कि इसका नुकसान हो रहा है तो बंद कर दो। जब तक फायदा होता है फायदा लेते रहो। मैं तो किसी को नहीं बोलता कि भैया मेरे को फॉलो करो, मैं तो कहता हूँ भैया जब तक आपको फायदा होता है तब तक करो, जब नहीं हो तो मुझे एक बार फोन कर दो कि इससे फायदा होने के लिए नुकसान होना शुरू हो गया, ताकि मैं भी उस सिस्टम में फिर ढूंढूं कि क्या गलती है और उसको थोड़ा सा चेंज कर लूँ। देखो मैं हार्ड एंड फास्ट नहीं हूँ, मेरे को किसी का भी नुकसान नहीं करना। आपको कोई भी चीज गलत होती है, कोई भी फीडबैक होता है, नेगेटिव होता है, प्लीज कॉल मी इमीडिएटली। रात के 12 बजे भी कॉल करोगे, नेगेटिव फीडबैक तो मेरे को सबसे ज्यादा जरूरी चाहिए। समझ रहे हैं आप बात को? मुझे पॉजिटिव नहीं चाहिए कि मैं ठीक हूँ, मुझे कमियां कहाँ कहाँ है अपनी वो ढूंढनी है। ओके। और मैं चाहता हूँ कि तो जो भी कांटेक्ट में आए उसकी सेहत इतनी अच्छी हो जाए कि सारी जिंदगी हमें याद रखे, और कभी जिंदगी में फैमिली में किसी को डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, हमारे पास जाना पड़े। नहीं, ये चीज वर्क तो करता है, मैंने ऑलरेडी खुद पे चेक किया है मुझे। तो मेरे को अभी पूछना था कि वॉक एंड रेस्ट कितने बार करना है दिन सर में? वही 10,000 स्टेप जो आप पहले कर रहे थे, बहुत अच्छा कर रहे थे, आप सबसे अच्छा कर रहे थे। 8 से 12,000 स्टेप्स करते रहो और 2 मील से डे करते रहो, और जब 2 मील खाओ तो जम के खाओ। हाँ, वो तो होता ही है। और अगर बीच में अगर आप चाहते हो तो उसका एक हफ्ते तो आप 2 मील से डे पर रहो, और एक हफ्ते 2 मील के अलावा दोपहर को 3 और 4 बजे के बीच में फ्रूट लेना शुरू कर दो, और फिर बताओ कि दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा है। ठीक है? तो मैं फ्रूट वाले को अभी हमने इंट्रोड्यूस किया 10-15 दिन पहले, उसके रिजल्ट नहीं आ रहे, फीडबैक नहीं मिला किसी का अच्छे से। तो अगर आप दोनों चीजें एक साथ करते हो कि एक हफ्ता वो किया एक हफ्ता वो किया, तो रिजल्ट बताओ कि आपका वेट लॉस किसमें बेटर हो रहा है और आपको किसमें ज्यादा अच्छा लग रहा है। यानी फ्रूट क्या दोपहर में खाना है? दोपहर को 3 बजे खाना है, क्योंकि आपने सुबह खा लिया 10 बजे 9 बजे, तो 10 के बाद 3 बजे के करीब भूख लगने लगती है थोड़ी सी। अदरवाइज भी काम करते करते दोपहर को अगर आप काम भी करते हैं, कुछ अपना काम भी है, तो वहाँ पर आपको काम होता नहीं है, तो टाइम पास करने के लिए फ्रूट ले लो। तो फ्रूट लेने से क्या होता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम तो स्लो है, ये तो मैं मानता हूँ। तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो है तो इसका मतलब है 4-5 घंटे के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम फिर स्लो हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी खत्म हो गई। उस समय फ्रूट खा लोगे तो फ्रूट में क्योंकि ग्लूकोज वगैरह होता है, तो वो आपको इमीडिएटली एनर्जी दे देगा, और उसको डाइजेस्ट नहीं करना पड़ता। फ्रूट को डाइजेस्ट नहीं करना पड़ता। तो इसलिए क्या होगा कि आपका डाइजेशन और स्ट्रांग हो जाएगा, और अगर जैसे जैसे आपका डाइजेशन स्ट्रांग हुआ वही आपका वेट कम करेगा। अगर आप वेट कम करने के लिए एक्सरसाइज करते हो या खाने के साथ छेड़खानी करते हो तो आपको दिक्कत आएगी। दोनों के साथ छेड़खानी नहीं करनी, सिर्फ आपको पानी खाना तो मैं खाता ही हूँ, क्योंकि एक तो 2 बार खाता हूँ, तो इसके लिए मुझे मैं ऐसा मेरे माइंड में है कि मुझे भूख ना लगे तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही खा लेता हूँ, और मुझे फिर दिन में नहीं भूख लगती। अभी एकदम टाइम टू टाइम वो शेड्यूल हो गया है, उसमें ही मुझे भूख लगती है और उसमें ही मैं खाता हूँ। ठीक है, फिर भी आप अगर खाना चाहें तो 3 बजे के बाद फ्रूट ले सकते हैं, 3 और 4 के बीच में। ओके। द आइडिया इज टू एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट में आपका एक हफ्ता तो ठीक चल ही रहा है, और नेक्स्ट वीक में वो कर लो तो दोनों का कंपैरिजन हो जाए। पहले आप एक हफ्ता ये करोगे तो देख लो कितना वेट कम हुआ एक हफ्ते में, फिर आप फ्रूट के साथ करो और फिर उसके देखो कि किस में ज्यादा वेट कम होता है। ओके। ये नहीं है कि ज्यादा खाने से, मैं बार बार एक चीज को स्ट्रेस कर रहा हूँ, ज्यादा खाने से वेट नहीं बढ़ता। ठीक से खाने से वेट कम होता है और गलत खाने से वेट बढ़ता है। चाहे आप खाना छोड़ दो, एक रोटी खाना शुरू कर दो तो भी वेट बढ़ जाएगा आपका। हाँ, मुझे नहीं, वो बीच में मुझे समझ ही नहीं रहा था कि ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि अच्छा मेरा था सब, और अचानक से वेट बढ़ रहा है। मैं डेली में रेस देखता था मेरे स्केल पे, थोड़ा बढ़ रहा है ऐसे। तो मैंने फिर से ये अप्लाई किया, और अभी वो तो काफी ये। अच्छा सर, वो पूछना था कि ये ग्रे का मैंने पूछा था, ग्रे हेयर का। किस चीज का? ग्रे हेयर का भी सेम चीज है कि दिन में कम से कम 2 बारी प्लेन पानी से धो, और दिन में जब भी आप खाली बैठे हो, कोई काम नहीं है, तो आप फिंगर टिप से अपने मसाज करो सर में। और तीसरा चीज, कॉम्ब अपने पास रखो, या फिर कॉम्ब नहीं भी रखते तो दिन में 4-5 बारी 6 बारी 1-1 2-2 मिनट के लिए कॉम्ब करते रहो। जैसे जैसे आपके स्काल्प का सर्कुलेशन बढ़ेगा ना, ब्लड सर्कुलेशन। और ऑयल कभी मत लगाओ सर में, ना शैम्पू लगाओ कभी भी। शैम्पू और ये नहीं लगाओ, साबुन लगाओ कभी 2 दिन में 1 बारी, और हफ्ते में 3-4 बार साबुन लगा लो प्लेन। और बाकी दिन में 3 बारी 4 बारी 5 बारी जितनी बार हो सके प्लेन पानी से धो। प्लेन पानी से धोने के बाद टॉवल लेके हल्का हल्का मसाज करके उसको सुखा लो। ठीक है? तो ये सब चीजों से क्या होगा कि आपका जो ऑयल निकलता है सर से, वो ऑयल जो जम जाता है, जिसकी वजह से डैंड्रफ होता है और जिसकी वजह से न्यूट्रिशन बालों को नहीं मिल पाता, वो ऑयल सारा खत्म हो जाएगा।
और स्प्रेड हो जाएगा बालों में, बाल भी अच्छे हो जाएंगे उससे, और धीरे धीरे करके आपके बाल काले होने लग जाएंगे। आप ये सोचो कि अगर आप इसको ढंग से फॉलो करते हो तो 2 महीने के अंदर 20-25% बाल दोबारा से काले हो जाएंगे। और कोम कभी करना है फिर? जितनी बारी भी टाइम मिलता है आपको, बस एक चीज का ध्यान रखना है कि सर में आपके दर्द नहीं हो, मतलब स्किन में ना इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, तो वो हाँ ये हाँ नहीं हाँ। हो कि करते करते आपको दर्द हो रहा है या गर्म हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। तो आपको इतना कम करना है कि दर्द नहीं हो, एकदम फर्स्ट क्लास होना चाहिए। और जितना आप आराम से करेंगे उतना अच्छा है। कॉम करो जितना भी कर सकते हो, 1-1 मिनट 2-2 मिनट करो, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे पहले शुरू शुरू में क्या होगा, जब आप इतनी मसाज करोगे ना स्काल्प में हल्की हल्की इन्फ्लेमेशन होगी, दर्द होगी, तो जैसे जैसे हाँ आप हाँ। 10-15 दिन में आपका इन्फ्लेमेशन कम होता जाता है, वैसे वैसे आप कॉम्बिंग का टाइम भी बढ़ा दो, मसाज का टाइम भी बढ़ा दो, ओके ओके। तो धीरे धीरे करके ठीक बात है चालू हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, अच्छा, ट्राई कुछ करता हूँ। सपोर्ट करने के लिए आपको हाँ एक बार पेमेंट करने का कुछ बोला था, मैंने मैसेज किया था, आप देखो अगर हाँ व्हाट्सएप हाँ हाँ पेटीएम वगैरह कुछ कर सको तो। हाँ हाँ। मैं पेटीएम तो यूज नहीं करता, पर मैं देखता हूँ वो कैसे गूगल पे, करना। गूगल पे से कर रहा हूँ। गूगल पे में अपना स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, क्या बोलते हैं, क्यू स्कैन भेज देता हूँ। ठीक है। ठीक है, थैंक यू।